अच्छा, क्या लग रहा, माहौल क्या है? माहौल सरदने का है। विधायक जो बनेगा संगी सो बनेगा। कैसे बनेगा? ये सरदने में 2 बार योजना से जीते हुए आए हुए 2 बार जीते हुए हैं जी। ये कहते काम वाम नहीं करते। काम नहीं हो रहा सरदने के अंदर। क्या गुंडागर्दी हो रही है सरदने के अंदर? बता दीजिए ना, क्या काम बताइए। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, महंगाई कितनी ज्यादा महंगाई है। एक बात बताइए, मैं मानता हूँ सपा सरकार आएगी, आने वाली तैयार भी है, वे मंदाई करवा देगी। अच्छा, नू बताइए, मंदाई कोई मुद्दा बताइए। क्या मंदिर नहीं होगी? किस चीज से मुद्दे से होएगी? कौन सी सरकार मंदाई करवा देगी? 300 यूनिट फ्री दे देंगे बिजली के। चलो एक काम करो, अब हम अखिलेश को भी मौका देते हैं। वो 300 यूनिट के कहते हैं, हमें करवा के दिखाते हैं। पिछली बार योजना में अखिलेश यादव रहे थे। बताओ ईमानदार से, ये बताइए कौन सी बिजली फ्री हुई है, कौन सा गुंडागर्दी खत्म हुई है यूपी के अंदर? बताइए तुम। क्या अखिलेश यूनिवर्सिटी सरदने के अंदर पैदा हुई है? नू बताइए। अब सरदने के अंदर यूनिवर्सिटी पहली बार मौका मिला है सरदने के अंदर यूनिवर्सिटी बनने का। नू बताइए, इसमें हिंदू के बच्चे पढ़ेंगे, मुसलमान के बच्चे नहीं पढ़ने का? ये बात बताइए हमें। नू बताइए, अब सरदने के अंदर कौन सा विकास नहीं हुआ है? एक सरदने के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी है, पहले एक मौका मिला है सरदने के अंदर के लिए। सरदने वाले नहीं समझने की इस बात को, कोई फिर फायदा कुछ नहीं है इसमें। यो मत समझने, हिंदू ही पढ़ेगा, मुसलमान भी पढ़ेगा, बच्चे खेलने भी जाएगा, हर चीज में, फिर विदेश तक जाएगा यहीं से। नू बताइए, आप ये कह रहे अतुल प्रधान ने पुल बनवाया, अतुल प्रधान का सरकार योगी सरकार है या सपा सरकार है? नू बताइए, आप बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे। बड़े गुस्से में नहीं, बताइए, आप ही जवाब दीजिए, आप मीडिया वाले हो। नू बताइए सरकार भाजपा सरकार है, सपा सरकार है? बताइए, जवाब दो। 10 साल में जो है 10 जो है उपलब्धियां जो है इसमें सरदने में उपलब्ध हुई है। अब चलो ये बात बताइए, राशन हिंदुओं के मिल रहा है, मुसलमान भी तो मिल रहा है, राशन किसी इंसान को नहीं मिल रहा है? नहीं बताइए, राशन की बात बताइए जो सरदने के लिए नहीं बताइए। सुनिए, क्या नाम है? बताइए तुम। भैया मेरा नाम ताहिर है, हम सरदने में रहते हैं, हमें सरदने में 10 उपलब्धियां गिनवा दो। दिक्कत है कुछ? तुम्हें दिक्कत है कुछ? ताहिर जी, दिक्कत बहुत है, बताओ। रोडवेज अड्डा बना, अरे सुनिए ताहिर जी, स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन तो यहाँ बने था, नवाबों ने नहीं आन दिया। मच्छर होंगे, ये होंगे, फलाना होंगे, वहीद बाबूजी ने नहीं आन दिया। देखो रेलवे स्टेशन तो सही मुद्दे पे आ जाओ। जब से बीजेपी सरकार आई है, यहाँ पे संगीत सोम जब से विधायक हुआ है, जब से व्यापारी सुरक्षित बैठा है, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं। गुंडा राज बता दो कहाँ है? मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर है। गुंडा राज कहीं भी नहीं है। मेरा गांव यहाँ से मेरा गांव 2 किलोमीटर है। मैं बेफिक्र होकर छत्ती के बटन खोल के जाऊंगा, कोई टच नहीं करेगा। सपा सरकार में सपा सरकार में यहाँ से सभी जो है 5-6 मतलब 10-12 बंदे इकट्ठे हो गए जब जाग रहे थे गाँव में भी। आज खेलना जा रहा बंदा वहाँ गाँव में, चाहे 10 बजे चला जाए, 12 बजे चला जाए, चाहे मतलब ये सरकार इतनी बढ़िया जो है, गुंडाराजी खत्म हो गया, व्यापारी सुरक्षित है। भाई सरदना के अंदर किसी भी कैसे भी व्यापारी सभी है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो सभी बिल्कुल सही है। अरे बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब प्रेम से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत है, सबका व्यापार एक दूसरे से चल रहा है। हमारा मुस्लिम से है, उनका हमारे से है, प्यार मोहब्बत है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात। तो क्या ये संगीत सोम सबकी सुनते हैं क्या? सबकी सुनते हैं, कोई चला के सभी का काम होता है। कहते हिंदुओं की ज्यादा सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा, नमक मिल रहा, चना मिल रहा, सबको मिल रहा। बहुत सारे ऐसे है नहीं सुनते उनकी। कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? युवा हैं आप तो, कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही योगी सरकार। सर योगी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, ये मतलब कि मोमडन दल कह रहा है। जब आप अपने बच्चों को एजुकेटेड नहीं बनाएंगे तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा? तो क्या मतलब मोमडन कह रहे हैं? हाँ, आप जब सोचते ही मजदूरी की हो तो फिर मजदूरी में रहोगे। मजदूरी तो मजदूरी होती है, तो 200, 300, 400 रुपये, तो आपको मजदूरी 1000 रुपये कहाँ से मिल जाएगी? महंगाई कहाँ से बढ़ रही है हमें बताओ। वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कह रहे हैं रोजगार नहीं है। अखिलेश यादव जयंत चौधरी रोजगार के लिए बोल रहे हैं, कहाँ रोजगार नहीं? हमें ये बताओ, जब बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? हमें बताओ कहाँ से मिलेगा? पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड बंदे हैं, वो अपना मेहनत कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है? किसे नहीं मिल रहा बताओ?
गाली मत दीजिएगा भाई साहब। बताओ किस चीज़ का रोजगार नहीं मिला। अब ये बोल रहे हैं कि सपा सरकार में आए दिन यहाँ दंगे होते थे, ठीक है, मोमडन हो या हिंदू हो, किसी भी कास्ट का हो, यहाँ दंगे होते थे। आज हमें बता दो पिछले 5 साल से कौन सा दंगा सरदना में दंगे होते थे। सरदना में दंगे होते थे। आज हमें 5 साल के अंदर बता दो कौन सा दंगा हुआ है। अब योगी सरकार में नहीं हो रहे हैं। योगी सरकार में नहीं हो रहे। आपके 2 बार संगीत सोम हो चुके, आपके तीसरी बार हैट्रिक का चांस है। तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। अतुल परदार 2 बार हार चुका, तीसरी बार हार की हैट्रिक लगेगी, 100% लगेगी। वो कह रहे नहीं हारने का जी। जिस हारेगा वो तो सबके सामने है। पिछली बार 25,000 वोट से आ रहा था, आपके 50,000 वोट से आ रहा है। 50,000 से हारेगा। गठबंधन हो गया भाई साहब। गठबंधन हो गया, 100% हो गया। तो फिर उसके बाद भी हार जाएगा। सपने में है क्या? गठबंधन होने से क्या हो रहा है? शेर तो जंगल में अकेला चलता है। शेर जंगल में अकेला चलता है। शेर कौन है? संगीत सोम है या योगी जी हैं? योगी जी शेर हैं। और ये बाकी जो गठबंधन संगीत सोम में गठबंधन तो पिछली बार भी हुआ था, कोई फर्क नहीं है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ने का। अच्छा, आप कह रहे थे सपा सरकार में दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, अब क्या माहौल है? तो यहाँ पे माहौल 5 साल से माहौल देख लेना। आप किसी से पूछ लो यहाँ कितना गुंडागर्दी हुई है, कितने दंगे हुए सरदने के। अब नहीं होते। अब कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता कुछ भी। हाँ जी भाई साहब, सही कह रहे हैं। बिल्कुल ओके। क्या नाम है आपका? सोनू जैन। सोनू जी आगे बताओ क्या लग रहा, माहौल क्या है सरदना का? माहौल तो क्लियर है, सबसे पूछ लीजिए। 80-20 का इलेक्शन है, 100 के 100% संगीत सोम जीत रहा है। 80-20 का इलेक्शन? बिल्कुल 80। योगी जी वाली भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल योगी जी। 80-20 का कैसा, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन ये है कि 20% वोट मिलेगा बस उसको, जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा। 20% कौन सा मिलेगा, आप ये भी बता दीजिए। कोई सा चीज मान लीजिए आप, कोई भी मान लीजिए। क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्या 80-20 हिंदू मुसलमान वाला इलेक्शन है? नहीं, हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब है इसमें? 80-20 का मतलब है कि 80% वोट, 80% में मुस्लिम भी आते हैं। मुस्लिम देंगे वोट? हाँ, क्यों नहीं देंगे? भाजपा को क्यों नहीं देंगे? 90% देंगे। क्या नाम है? रंजीत। देंगे। 90% वोट देगा। किसी को वोट दो। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कोई मुसलमान कोई किसी का दुश्मन थोड़ी है। जिसे योगी से प्यार है वो योगी को भी देगा, जिसे अखिलेश से प्यार है अखिलेश को देगा। आप किसको देंगे? मैं तो मोदी को दूंगा जी। क्यों देंगे? मेरी मर्जी जी। रोजगार नहीं भाई क्यों नहीं है रोजगार? अब तुम 8वीं पास होते हो, ठेली चलाने लगोगे तो मोदी को गाली दोगे उसमें? ये सही बात है। रोजगार क्या नहीं है? रोटी नहीं खा रहे आदमी, शराब नहीं पी रहा, क्या नहीं कर रहा आदमी? सब कर रहा। मैं भी कर रहा है। सब। आप क्या करते हैं? मैं तो पढ़ रहा जी। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, सब है, सब कुछ, सब सरकार में। दंगे बताओ, मंडियाई की रोड में आदमी जा सके था 9 बजे? इतनी छोटी रोड होगी, जा सके था आदमी? सारा रास्ते में डंडा मार के सिर पाट देते। अब बताओ, मैं 2 बजे रोता हूँ, मैं गाड़ी लेके, मुझे पकड़ लो, कौन पकड़े? ये योगी जी का ही तो खेल है। यो किसका खेल है फिर? योगी जी का। हाँ, अखिलेश कह रहे बाबा तो जाएंगे मठ में। भैया हम किसी को देखे कुछ नहीं कहते, हमें इतना पता यूपी में योगी और सरदना में संगीत। हम किसी को ना गाली देने के, ना हम किसी को बुरा बताने के। हमारे लिए संगीत बढ़िया काम कर रहा है, योगी जी ने बढ़िया काम करा, और आगे भी उम्मीद है कि बढ़िया काम करेंगे और सबके लिए करेंगे, सबके लिए। अब आप एक बात बताओ, जब कोई संगीत सोम के पास जाके काम लेके कोई नहीं जाने का, तो तुम उसे गाली देने के किस बेस से हकदार हो? हम जा रहे काम लेके, हम डायरेक्ट फोन मिलाएंगे, हमारा काम होगा। उठा लेंगे फोन। क्यों नहीं उठाने? मिलाइए। इससे क्या हो रहा? मैं कार्यालय पे भी फोन मिलाऊं, लो आपके सामने लाइव चलाओ। देखिएगा भाई साहब, यहाँ के विधायक हैं संगीत सोम, उनको फोन कर रहे हैं, उनके एक समर्थक जी हैं हाँ। कार्यालय के, हम अभी फोन मिलाएंगे। हमारी जो शेखर भैया हैं उनके भी, हम जिसे भी फोन मिलाएं। चलिए मिला दीजिए, ये देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। पता नहीं लगेगा, इस बंदे का नहीं है, किसी का भी मिलाएंगे, आप उसी का उठाएंगे। ऐसा कोई भी मिलाएगा, कोई भी मिलाएगा, उसी का उठाएंगे। चलिएगा, परंतु कोई मिलाएगा ही नहीं तो उसका कैसे उठाएंगे? ये देख लीजिएगा भाई साहब, कुछ लोग स्पीकर पे ले लीजिएगा, देख लेते हैं। कोई फोन उठावे ना उठावे। आ रहे हैं अभी, ये देखिएगा, अभी उनको फोन कर रहे हैं, और इनका फोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। अरे इससे क्या हो रहा फोन से? जनता को देखो ना तुम, जनता किसके साथ है? कोई बात नहीं, अभी जाने दीजिए, बैठ जाने दीजिए, कि वो उठ ही जाएगा। कोई बात नहीं। आदमी व्यस्त भी होता है, सब होता है। अब आप किसी नेता को बता दो इस टाइम फोन मिला लो, कौन सा नेता उठा लेगा? बैठते हैं संगीत सोम जी कार्यालय पे। हाँ जी, हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं सुनवाई करने के लिए। हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं कार्यालय पे सुनवाई करने के लिए संगीत सोम जी। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी दल का आदमी हो, उनकी सुनवाई होती है। कहते हैं यार योगी जी की सरकार में तो हिंदुओं की सुनवाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब वहाँ पे ये राशन मुसलमान नहीं खा रहे। अब हमें ये बताइए, मुसलमान राशन नहीं खा रहे, राशन नहीं ले रहे, गेहूं नहीं ले रहे। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। राशन की भीड़ में सबसे ज्यादा इनकी, आप केवल इनकी लाइन लेके चलिए। एक मिनट भैया,
पेट्रोल चाहे 200 रुपए लीटर हो जा, ना तो मोटरसाइकिल चलनी बंद होने की, ना बीजेपी हारेगी कभी, और ज्यादा नहीं आ रही। नहीं हारने की जी। लिखवा लो। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? बिल्कुल भाई है, साहब? बिल्कुल काम से कॉन्फिडेंस है ना। ग्रेजुएटेड आदमी, हमें सबको पता है हमारा भविष्य क्या है। यहाँ 10-11 बजे लड़की चली जाओ, बताओ किसके साथ गलत क्या हो जाएगा। नहीं हो रहा है। मैं 2 बजे बता तो रहा आपको, रोज मैं 2 बजे मेरे साथ, तो मेरे साथ बता दो क्या लूटपाट हो गई। सब योगी जी तो कमाल है, सब योगी जी का कमाल है। अब जब ऊपर से ही काम मंदा है तो इसमें है जी, इसमें मोदी थोड़ी काम बढ़ा देगा। योगी में तुम्हारी दुकानदारी नहीं हो रही, जब किसी ऊपर से ही बड़े बड़े व्यापारियों का काम नहीं है तो मोदी योगी क्या कर लेंगे। कोरोना काल सब में अगर कोई और सरकार होती तो इस देश में आधे नागरिक खत्म हो जाते। आधे नागरिक हाँ, खत्म हो जाते। योगी जी ने बचा लिया। बिल्कुल बचा लिया, योगी जी ने बचा लिया है, मोदी जी ने बचा लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उनके कोविड का तीसरा वेरिएंट आ लिया, सरदना में बताओ कौन सी मौत हो गई। अभी अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार होती तो देख लेते कितनों के जनाजे निकलते, कितनों की अर्थी जाती। इससे कांग्रेस का क्या मतलब भाई मैं साहब? बता रहा हूँ, सरकार का फायदा है ना, कोविड वैक्सीन दे रही है, सब कुछ दे रही है, लोगों के घर बन रहे हैं, क्या नहीं दे रही सरकार बताओ। सपा सरकार, सपा की पे क्या विजन है इस समय? गवर्नमेंट किस लिए वोट मांग रहे हैं, किस विजन पे वोट मांग रहे एशिया हैं? की इतनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री देंगे। क्या यूनिट फ्री देंगे? अगलों ने पहले ही आधे कर दिए। वो कह रहे हैं हम फ्री करेंगे, तुमने तो आधे किए। फ्री करेंगे, आने के बाद ही तो करेंगे ना। हाँ। पहले तो नहीं करेंगे, जब आएंगे नहीं तो करेंगे क्या? वो बिजली नहीं आने की तो यूनिट तो फ्री जब होएंगी। विकास भी तो हो रहा है ना, पहले सड़क तो देख लो आप, नहीं हर जगह की है। तो क्या मतलब आप लोग को नहीं चाहिए 300 यूनिट फ्री? कौन से? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए अखिलेश जी? हमारे तो नोटों की कमी ना, हमारे थोड़ा तो नोट बहुत है, हम तो आराम से आएगा। सरकार कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी है, सरकार पब्लिक से ही तो लेगी, उसी को रिटर्न करेगी। नोटों की कमी नहीं है। नहीं है, वोट बीजेपी को जाके लिखवा लो, चाहे लाइव चला लो चाहे कैसी, हम नहीं डरते जी, हम तो खुल के खेलना है। सभी लोग जो है बीजेपी को दे। हमारे अश्वनी त्यागी जी हैं, वे भी खुल के शेर ही हैं, सब बीजेपी में ही हैं। अच्छा चलिए, कितने लोग हैं यहाँ पर जो बीजेपी को चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा कर लो जी। दीजिएगा। भाई साहब हैट्रिक चांस है, हैट्रिक लगनी है। योगी जी आदमी गलत नहीं है, गुंडा राज देखो खत्म कर दिया। आप ये बताओ कौन सा गुंडा है, कौन से मर्डर हो रहे हैं बताओ। अच्छा, यहाँ पर अखिलेश को चाहने वाले लोग भी हैं क्या? सब हैं, होंगे, खड़ा कर सब दीजिएगा। दलों के हैं। 1 2 3 बताइए, आप बताइए। पीछे पीछे कुछ खड़े हैं, पीछे भी। आगे आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। अरे आगे आ जाइए। आगे ले लो, पीछे ले लो भाई साहब। जीतेगा संगी स्वामी, क्या कितने हंगे लगा लियो। क्या कह रहे? मैं संगी स्वामी जीतेगा, कितने हंगे लगा लियो। क्या कितने हंगे लगा? कितने लगा लियो। अरे जीतेगा कैसे? हैं? कैसे जीतेगा? हम जितावेंगे, हम जितावेंगे। हिंदू भाई लोग इतने हैं, जिता देंगे उसे। हिंदू से जीत जाएंगे। मोहम्मदन से भी जीतेगा, बिरादरियों की वोट, सारे बिरादरी जिताएगी भाई उसे। ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं है कोई, इससे कोई दिक्कत नहीं, जीतेगा भाई वही। हिंदू भाई साहब मोमडनों की अब के संगीत सोम के पास 80% वोट जानी है। मोमडनों की नहीं, विधानसभा से 80% वोट जानी है। 5% में नहीं जाने की, 5% में जाने की विधायक को वोट अतुल प्रधान को मिलेगी। सुनिए, मुसलमानों की वोट नहीं है। मुसलमान देने के नहीं, बिल्कुल नहीं देने के। क्यों नहीं देंगे ये तो बता दीजिए। जब काम ही नहीं करा देवेगा तो जब काम करा जाएगा। हिंदुओं का किया है क्या? हिंदू जाति बिरादरी का कोई नहीं है, जब काम ही नहीं करा है क्षेत्र में विधायक ने, जब तो मिलेगी वोट। संगीत सोम ने नहीं किया है। नहीं काम नहीं किया है, तो अब की बार कौन जीतेगा सर? अतुल प्रधान जीतेगा। हाँ जी, सही। 40,000 वोटों से जीतेगा। जो सबका काम है वही जीतेगा। कौन जीतेगा? जो सरकार जो सबका साथ देगी, सबका विकास देगी, कौन कर रही है? जो भी सरकार आगे नहीं रहनी चाहिए। अरे बता तो दीजिए कौन प्रधान का नाम? भाई सरकार में तो बेस्ट है मोदी, उषा है। जो भी सरकार आवेगी, जो काम करी सही काम करी, सही वोट मिलेगी। सीधे सीधे बात है, और इससे क्या? चलिएगा। आपका क्या नाम है? रंजीत। रंजीत जी को क्या काम करते हैं आप? मैं तो नौकरी करूँ जी। नौकरी करते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? मिल जाओ 10,000 रुपये महीना। काम चल जाता है उसमें? हाँ चल जाओ, इतनी महंगाई में भी। हाँ। 4 क्वार्टर किसको वोट करेंगे? हैं? किसको वोट करेंगे? संगीत सोम को। क्यों करेंगे? मर्जी हमारी। मर्जी हमारी। इतनी महंगाई हो गई। हाँ पढ़े। घर का नाश हो जान दो। क्या कह रहे भाई साहब? घर का नाश हो जाओ, वोट जाएगी मोदी को। घर का नाश हो जाए। अच्छा, घर का घेर हो जाओ, वोट जाएगी मोदी को।
हाँ जी, आप भी मोदी को देंगे? सब मोदी के। सब मोदी के। जय श्री राम। सुनिए, रुकिएगा, आपने थोड़ा पी रखी है, थोड़ा साइड हो जाइए। अरे भाई साहब, आप आगे आइए। अरे भाई साहब, भाई साहब बात कुछ भी हो, आपका हैट्रिक चांस है, और हैट्रिक जिस चीज की भी हो लगती भी आई है। हैट्रिक लगनी है, 100% हैट्रिक लगेगी। संगीत सोम निकला पड़ा। कोई नहीं, आपने मजा कर रखा है अभी। क्या नाम भाई साहब? फिरोज। फिरोज को क्या लग रहा, माहौल क्या है? माहौल जी बड़े हो रहा है, इस टाइम ठंड हो रही है। ठंड हो रही। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? देखो जी, हमारी जाएगी अतुल को वोट। अतुल जी? ऐसा क्यों अतुल को? जी हम अतुल को वोट देंगे जी। बीजेपी को क्यों नहीं देंगे अभी? अजी बीजेपी को कहाँ वोट देंगे, नहीं तो बताओ। क्यों बताइए जी जावे ना हमारी, हम अतुल को वोट देंगे। जावे ना, जाओ फुर्सत मिल जा। चलिए, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मगर हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिल जा। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? बीजेपी। हाँ। हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो कहते 2013 का दंगा अखिलेश सरकार में हुआ था। अच्छा, दल्ले तो चाहे कोई भी दंगा तो चाहे कोई भी करवा दो भाई, मैं लगा दूंगा चिंगारी, मारूं अभी चाटा एक में, हो गया दंगा बस ठीक। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सीधी सी बात, क्या नाम है आपका? मुबारक जी। आपको क्या लगता है, जो 13 में दंगा हुआ था, अखिलेश जी की सरकार थी, आरोप लगते हैं कि उन्होंने दंगा कराया, उनकी सरकार में दंगा हुआ, तो आपको लगता है कि उन्होंने कराया नहीं कराया? भैया देखो, उन्होंने दंगा नहीं करवाया, लीडर कभी दंगा करवाता ही नहीं। तो किसने करवाया? दल्लों ने दंगा करवाया, जो बीजेपी के दल्ले थे। बीजेपी के दल्ले? हाँ। अच्छा, अब सुनिएगा दूसरा सवाल। जब गुजरात में दंगा हुआ, वहाँ पर मोदी की सरकार थी। अच्छा। विपक्ष में कांग्रेस थी। तो वहाँ पर किसने कराया? वहाँ कांग्रेस ने करवा दिया। स्टैंड चलिएगा, ये सरधना है, और सरधना से आप देख रहे थे अभी जो यहाँ पर लोगों ने कहा है, लोगों से बातचीत हमने की है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।